और मैं इनका इलाज किया। अगर इस समय हमको 1 आध 2 घंटा और लेट हो जाता तो शायद हम इनको नहीं बचा पाते। एकरा गोर में काटि लेलकै अंगुरी में, फिर एकरा कंठ घेर लेलकै। कंठ घेर लेलकै तो फिर हॉस्पिटल में ले लिए भर्ती के लिए। तो हमारा परेशान ठीक है, गला छे घेरने, बाक तक बंद छे, हियाँ एलिए सुइया दवाई चले तो ठीक है। कुछ अगर काटा, अगर आप देखते हैं सांप है तो तुरंत अपने नज़दीकी अस्पताल, किसी भी अस्पताल में जाएं और जल्द से जल्द उसका इलाज स्टार्ट करें। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। दरभंगा में कौन है जिसने आपको रुलाया है 5 साल? कौन है जिसने आपको अपने हाल पर छोड़ा, बुरे वक्त में भी आपका साथ नहीं दिया? उखाड़ फेंकिए ऐसे पार्षद और मेयर को। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवीन। हम आपको एक ऐसी हकीकत से रूबरू करेंगे जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। कहा जाता है कि सांप कभी भी किसी घर में या पुराने या निचले फ्लोर के मकान में या खेत बारिश के समय सांप काट लेता है, लेकिन लोग लापरवाह हो जाते हैं। ऐसे ही एक कहानी नरदरिया की रहने वाली सोनी देवी का है, जो अपने खेत में घास काट रही थी। इसी क्रम में उसकी उंगली में सांप ने काट लिया। इसके बाद उसकी हालत खराब हो गई। तत्काल डीएमसीएच में भर्ती कराया गया। रात भर रहने के बाद फिर वो स्वस्थ होकर वापस घर आ गई, लेकिन 24 घंटे में जहर फैलने लगा। तभी किसी ने मेट्रो हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां 2 दिन की कड़ी मेहनत के बाद डॉक्टरों की टीम ने उसकी जान बचाई। अब वह पूरी तरह स्वस्थ है। देखें एक रिपोर्ट और इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि मरीजों की जान बचाई जा सके। बरसात, बाढ़, पुराने घर या आसपास सर्प लगातार घूमते रहते हैं। ऐसे में आए दिन किसी न किसी को डसने के बाद मरीज की हालत नाजुक होती है। कई बार इलाज स्थल तक पहुंचने से पहले ही मरीज दम तोड़ देता है। हम बता दें कि दरभंगा में ही एक ऐसे नरदरिया की मरीज जो कि गरीब है, गांव घर में खेत में घास चुनती है और घास काटते हुए अपना जीवन यापन करती है। इस गरीब महिला ने जब एक बार घास काटने के क्रम में उसके पैर की उंगली में सर्प ने डस लिया। हालांकि उसे बाद में यह एहसास हुआ कि उसे किसी सर्प ने डसा है, क्योंकि उसके गर्दन और गले अपने आप बंद होने लगे। तत्काल उसे कई डॉक्टरों के पास ले जाया गया। दरभंगा के ही ऐसे एक डॉक्टर एवं नर्सिंग होम में उसका इलाज कराया गया तो थोड़ी देर के लिए उसे राहत मिली और वो घर वापस आ गई। लेकिन घर आने के 24 घंटे के बाद अचानक फिर उसे जहर शरीर में फैलने लगा और उसकी हालत काफी नाजुक हो गई। अंत में उसे मेट्रो हॉस्पिटल दारू भट्टी चौक लाया गया, जहां उसका इलाज प्रारंभ किया गया। क्या नाम है आपका? अमोलिया देवी, घर नरदरिया। बताइए क्या दिक्कत हुई? तो घास काटे गेले, घास काट लेलकै, घास काट के माथा पर उठावे लगले घास, तकरा गोर में काट लेलकै अंगुरी में। तो अंगुरी में काट लेलकै, तकर मन में चुट्टी झुनझुनाइते झुनझुनाइते 2 बजे के लगभग में ओकरा कंठ घेर लेलकै। तो नहीं बाकर बंद भ गेलै, झरबै लगले, बाकर बंद भ गेलै। सुइया दवाई चललै, भरि रात रखलकै। तो कहलकै भिनसर में ठीक ठाक भ गेलै, ले जाइए घर आनलकै। बड़ सुंदर रहलै। फिर बिहान के भरि रात बड़ ठीक रहलै। बिहान होके फिर एकरा कंठ घेर लेलकै। कंठ घेर लेलकै तो फिर हॉस्पिटल में ले लिए भर्ती के लिए। तो हियाँ भर्ती के लिए दवाई दिरो केलखिन तो ठीक है। अतः के बारे में क्या बतेला, कहा क्या? हियाँ के बारे में हम एक बेर और आयल रहिए, बच्चा के भर्ती केने छलिए हॉस्पिटल में, तो हमरा जानकारी छलै, तब हम लोग एलिए पेशेंट के हियाँ। अतः क्या दिन भर्ती भेला? तो हियाँ भर्ती होला हमरा 3 दिन भेल। केहन महसूस करे छियै? हियाँ एलिए तो हमारा पेशेंट ठीक है, गला छे घेरने, बाक तक बंद छे। हियाँ एलिए सुइया दवाई चले तो ठीक है। आजकल ये सामान्य बात है कि अगर बरसात में पानी लग जाए या बाढ़ हो जाए तो आसपास के घरों में सांप रेंगने लगता है। इस परिस्थिति में कोई भी आदमी सर्प दंश का शिकार हो सकता है। इस परिस्थिति में आपके पास बहुत कम वक्त बचता है कि आप सही निर्णय लेकर उस स्थान पर पहुंचे जहां आपका इलाज हो सके। आखिर नरदरिया की रहने वाली इस गरीब मरीज की हालत दोबारा जब नाजुक हो गई तो उसे मेट्रो हॉस्पिटल लाया गया। वहां के डॉक्टरों ने एक चैलेंज के रूप में लेते हुए इस मरीज का पुनः इलाज प्रारंभ किया। आप बोले?
सोनी देवी घर नरदरिया। ये सब कैसे हुआ? अपना खेती में घास काटने गया, काट लिया, बांध लिया। जब उठावे के बेर हुआ ना तो हम बोले जो चुट्टी काट लिया, तो चुट्टी के भरोसा पड़ेगा रसे रसे मतलब पूरे जांग भरिया आ गया। जब भी कोई मरीज किसी हॉस्पिटल में आशा और विश्वास के साथ आता है, उस समय पूरे हॉस्पिटल मैनेजमेंट, पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टरों की एक नैतिक दायित्व और कर्तव्य बनता है कि उस मरीज और उस परिजनों को विश्वास में लेकर उसका ट्रीटमेंट प्रारंभ करना। जब यह मरीज वहां पहुंचा तो मरीज की हालत काफी दयनीय हो गई थी और मरीज की सांस रुक गई थी। ऑक्सीजन 40 पर आ चुका था। अब डॉक्टरों के समक्ष एक चुनौती बन गई। इसे तत्काल वेंटिलेटर पर ले जाया गया और 3 से 4 दिन वेंटिलेटर पर रखने और इलाज के बाद मरीज की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। उसके बाद मरीज स्वस्थ हो गया। हालांकि ये काफी कठिन चुनौती थी। मेट्रो हॉस्पिटल के डॉक्टर सलीम ने कहा कि इस मरीज की स्थिति काफी नाजुक थी। जब वो हॉस्पिटल पहुंची तो वो अचेता अवस्था में थी और बचने की गुंजाइश काफी कम थी। तत्काल डॉक्टरों की टीम ने इसे वेंटिलेटर पर ले जाकर इसका इलाज प्रारंभ कराया और अब वह मरीज पूर्णतः स्वस्थ है। सोनी देवी हमारे पास जब पहुंची तो वो बिल्कुल अचेत अवस्था में थी। तो उनके गार्जियन से पूछा हमने कि भाई क्या हुआ है, तो बोले थे ये घास काटने खेत में गई थी, घास काटने गई तो उसको पैर में कुछ काट लिया और पैर में काटने के बाद उन्होंने बताया कि ये जो है धीरे धीरे पैर सुन्न होने लगा और धीरे धीरे थोड़ी देर में आवाज़ वाज सब खत्म हो गया। ठीक है, तो हमारे पास लेके हमने देखा एग्जामिन किया तो हम लोगों को लगा कि सांप काटा हुआ है और सांप का निशान भी तितमास के पैर के अंगूठे में था। हम लोगों ने जल्दी जल्दी इलाज स्टार्ट किया, ASBS वगैरह दिया, लेकिन फिर भी उसके सांस में सुधार नहीं हो रहा था। धीरे धीरे सांस उसका गड़बड़ा रहा था। ऑक्सीजन सैचुरेशन 100 से घट करके 40 तक आ गया। उसके बाद हम लोगों ने पेशेंट को वेंटिलेटर पर डाला। 3 दिन वेंटिलेटर पर रहने के बाद और दवाइयाँ चलने के बाद धीरे धीरे मरीज में सुधार होने लगा और चौथे दिन हम लोगों ने वेंटिलेटर हटाया और धीरे धीरे करके पेशेंट में सुधार हुआ और पेशेंट हमारी ठीक हो गई। कहा जाता है कि सांप का काटा हुआ वक्त नहीं देता, यहाँ तक कि पानी पीने का भी वक्त नहीं मिलता। इस परिस्थिति में इस मरीज की हालत अचेता अवस्था में मेट्रो हॉस्पिटल में भर्ती हुई। डॉक्टरों ने इसे वेंटिलेटर पर ले जाकर 7 दिनों तक इलाज कराया और 7 दिन तक वेंटिलेटर पर रखने के बाद और 3 दिन जनरल वार्ड में रखने के बाद मरीज को घर जाने की इजाजत दे दी गई। इस हमारे पास आए करीब 7 दिन हमारे अस्पताल में रही। सांप काटने के इलाज को लेकर के हमारे पास रही। हमने उनका इलाज किया। इस बीच में बहुत सा कॉम्प्लिकेशन हुआ, जैसे कि वेंटिलेटर पर डाले, निमोनिया थोड़ा सा हो गया, फिर उसके बाद उसको ब्लीडिंग होने लगा, जहाँ पर सांप काटा था वहाँ से अंगूठा ब्लैक पड़ने लगा। इन सब को मैच करते करते करीब को 7 से 10 दिन 10 दिन के आसपास वो हमारे पास टोटल रही। 7वें दिन उनको ICU से निकाल दिया गया। 7 दिन ICU में रखने के बाद और बाहर करने के बाद 3-4 दिन लोग उसको रूम में रखे और वहाँ हमने उसका इलाज किया और उसके बाद हमने उसको छुट्टी किया। बिहार मिथिला न्यूज के माध्यम से डॉक्टर सलीम ने आम जनता को यह संदेश दिया कि जब भी आपको यह एहसास हो जाए कि किसी सांप ने आपको डसा है, तत्काल आप नजदीक के अस्पताल में बिना समय गवाए पहुंचे ताकि आपका तुरंत इलाज प्रारंभ हो सके। इस परिस्थिति में मेट्रो हॉस्पिटल के पूरा पैरामेडिकल एवं डॉक्टरों की टीम ने इस मरीज की जान बचा ली। इसलिए इस तरह केस में सबसे पहले जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर आपको लगता है कुछ अगर काटा, अगर आप देखते हैं सांप है, तो तुरंत अपने नज़दीकी अस्पताल किसी भी अस्पताल में जाएं और जल्द से जल्द उसका इलाज स्टार्ट करें। जैसे कि वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं पड़े, सांस में प्रॉब्लम होने से पहले हम उसको स्टार्ट कर दें इलाज कि मुझे वेंटिलेटर, क्योंकि हर जगह वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं होती है तो दिक्कत होता है और पेशेंट इसमें मर जाता। और सबसे ज़रूरी बात झाड़ फूँक। ये मरीज में एक बहुत अच्छी बात हमें लगी कि लोग झाड़ फूँक के चक्कर में नहीं पड़े, अस्पताल में आए और मैंने इनका इलाज किया। अगर इस समय हमको 1-2 घंटा और लेट हो जाता तो शायद हम इनको नहीं बचा पाते। बिहार मिथिला न्यूज का यह कार्यक्रम आम जनता को न सिर्फ पसंद आ रहा है बल्कि सैकड़ों ऐसे मरीजों की जान भी बच जा रही है। और बिचौलियों को समाप्त करते हुए हम सीधा डॉक्टर से संपर्क स्थापित करने के बाद संबंधित मरीज को प्रोत्साहित करते हैं कि वो संबंधित विशेषज्ञ के पास ही जाएं, क्योंकि अलग अलग विशेषज्ञों के पास जाने से सिर्फ आपको दवा खिलाई जाएगी और बाद में आपकी बीमारी बढ़ती चली जाएगी। इस परिस्थिति में संबंधित विशेषज्ञ ही आपकी इलाज कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार मिथिला न्यूज।